हेलो फ्रेंड्स, यूर वेलकम टू आर के रोजगार स्टडी। आर के रोजगार स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। वीडियो में आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल का प्लेलिस्ट जोड़ सकते हैं। यह क्लास मैथ का चैप्टर वाइज क्लास है। इसमें देखिए चैप्टर नंबर हम 14 पे आ गए, तो चैप्टर नंबर 14 मैथ का चैप्टर वाइज क्लास स्टार्ट किया। तो उसी में टाइम एंड वर्क, समय और कार्य का पार्ट 2 वीडियो, इससे पहले पार्ट 1 वीडियो अपलोड कर दिया गया। तो इससे पहले पार्ट 1 वीडियो अपलोड कर दिया, उसे जरूर देखें। हम ये क्लास एसएससी पुलिस और रेलवे सहित अन्य सभी एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल होगी। वीडियो के बारे में कुछ भी बात करने से पहले आपको एक बार क्वेश्चन दिखाया जाएगा कि कौन कौन से क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना बताएंगे। इन सभी प्रश्नों को हम रेशियो मेथड से बताएंगे। इसका पार्ट 1 वीडियो जरूर देखें, उसमें 3 से 4 टाइप को कवर किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट टाइप यहाँ से देखिए, इन सभी प्रश्नों को हम इसमें रेशियो मेथड से बताएंगे और आप 1 मिनट के अंदर इन प्रश्नों को आप सॉल्व कर पाएंगे। और ऐसे ही प्रश्न लेटेस्ट एग्जाम में बार-बार पूछे जा रहे हैं। तो इन सभी क्वेश्चन को आप पहले एक बार देख लीजिए, जिससे आपका टाइम न लगे, आप ये जान पाएंगे कि कौन-कौन से क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। इसी प्रकार के अन्य सभी प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे। आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यानी कि 19 क्वेश्चन इससे पहले हम अपलोड कर दिए हैं और ये 20वां जो क्वेश्चन है ना, इसको हम पूछेंगे कि आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा और इसका हम सॉल्यूशन पार्ट 2 में करेंगे। तो अभी पार्ट 2 वीडियो यहाँ से स्टार्ट हो रही है, तो इसका सॉल्यूशन हम इसमें देखेंगे। तो ए एक कार्य को 24 दिनों में कर सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 पे आ गए हैं। तो ए जो है ना, ए एक कार्य को 24 दिनों में कर सकता है, ठीक है। ए एक कार्य को 24 दिनों में कर सकता है। बी उसी कार्य का 2/5 भाग, बी उसी कार्य का 2/5 भाग 12 दिनों में कर सकता है। तो देखिए बी का जब बी का काम निकालेंगे तो 2/5 भाग कितने दिन में कर रहा है, तो 2/5 भाग 12 दिन में। तो 2/5 12 दिन के बराबर हो, 2 छके 12, यानी कि इसका कितना काम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 पंचे 30। ये तिर्यक गुणा होता है तो 6 पंचे 30, जैसे कि ये है ना 2/5, 2/5 बराबर 6 कर दिए, 12 है, सॉरी 12 है। अब इसे जब 2 से कटाएंगे तो 2 छके 12 हो गया, और जब 2 छके 12 हो गया तो ये मान निकालेंगे तो इधर तिर्यक बराबर में होता है, तिर्यक गुणा हो जाता है, तो 6 पंचे 30। तो इसका मान कितना है, तो इसका मान आ गया हमारा 30। तो देखिए इसका मान कितना आ गया, तो इसका मान आ गया 30। तो अब इसे हम मिटा देते हैं, मिटा कर इसे 30 लिख देते हैं। अब आप समझ गए कि 30 कहाँ से लाए हैं, तो 30 यहाँ पे लिख देंगे। तो ये हो जाएगा बी का 30। बी उसी कार्य को 2/5 भाग 12 दिनों में कर सकता है, यानी 2/5 बराबर 30 कर 12 कर दिए, 2 छक्के 12 यानी 6 5 30। बी का हो गया 30। तो अब बी का 30 हो गया, तो टोटल काम निकालेंगे, तो टोटल काम क्या हो जाएगा, तो 24 और 30 का एलसीएम लेंगे। तो 24 और 30 का जब एलसीएम निकालेंगे ना, तो एलसीएम हमारा आ जाएगा 120। और जो एलसीएम आ गया 120, तो इसके बाद इफिशियंसी निकालते हैं। इफिशियंसी कार्य करने की क्षमता होती है। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को स्लो या फास्ट अपनी सुविधा अनुसार करके जरूर देखें। तो इफिशियंसी होती है, वो कार्य करने की क्षमता होती है। तो कार्य करने की क्षमता, इसको बारी बारी से भाग किया जाता है। तो 24 से भाग करेंगे तो 24 पंचे 120 और 3 चौक 12, ये इनकी इफिशियंसी आ गई। यानी ए एक दिन में 5 काम करता है और बी एक दिन में 4 काम करता है। इसका इफिशियंसी आ गया। क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन पूछा है दोनों 6 दिनों में एक साथ कार्य करते हैं। तो दोनों यानी कि ए प्लस बी का 6 दिन का कार्य हो जाएगा। तो ए प्लस बी का 6 दिन का कितना कार्य करेंगे, ए और बी दोनों मिलकर 6 दिन में कितना काम करते हैं, तो ए एक दिन में 5 काम करता है, बी एक दिन में 4 काम करता है। तो दोनों मिलकर एक दिन में 9 काम करते हैं और 6 दिन काम करेंगे। तो अगर दोनों 6 दिन काम करेंगे तो टोटल काम कितना कर देंगे, तो 9 छक्का 54। तो टोटल 54 काम कर देंगे। क्वेश्चन क्या कहा है, तो क्वेश्चन है अभी कितना काम बाकी है, अभी भी कितना काम बाकी रह रहा है बताना है। तो ये 6 दिनों तक काम कर दिए, तो 6 दिन में कितना कार्य हुआ, ए और बी 6 दिन में कितना कार्य कर दिए, तो टोटल कार्य करना था 120 और कर दिए 54। तो 54 बटा में 120 करेंगे, 54 बटा में 120, यानी कि 54 टोटल कार्य किए हैं। 54 किसका, 1/20 में से 120 का ना, तो 120 नीचे हो जाएगा। बहुत से स्टूडेंट सोचेंगे कि 120 में 54 से भाग करेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि क्या है कि दोनों 6 दिनों तक कार्य किए, तो अभी कितना कार्य बाकी है, तो यानी कार्य किए कितना है, तो कार्य किए हैं 54, कितने कितने का, तो 120 का टोटल करना था 120, उसमें से 54 कर दिए। तो जब 120 में से 54 कर दिए, तो इसको कटाएंगे तो हो जाएगा 9 छक्का 54 और 20 छक्का 120, तो ये हमारा हो जाएगा 9/20। ये क्या है, तो ये किया गया कार्य है। तो क्वेश्चन पूछा है कि अभी कितना काम बाकी है, तो बचा हुआ काम यानी बाकी काम को निकालेंगे। तो बाकी काम जब निकालेंगे तो परसेंटेज में कोई भी मान अपने आप में 100 होता है, और जब बट्टा का बात आता है ना, जब भी बट्टा का बात आता है तो उसमें कोई भी मान अपने आप में 1 होता है। तो ये 9/20 है, तो 9/20 से यानी कि टोटल काम 1 रहा होगा, तो 1 में से 9/20 घटा देंगे। तो जब 1 में से 9/20 घटाएंगे तो 11/20, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। देखिए क्योंकि देखिए बटा का जब भी बात रहेगा, यानी कि टोटल कार्य कितना किया है, तो टोटल कार्य हो गया है 9/20। तो अगर 9/20 कार्य हुआ है तो टोटल कार्य 1 रहा होगा, तभी ना 9/20 उसका किया है। जैसे परसेंटेज का जब मान मारते हैं तो आप कुल पर संख्या अपने आप में 100 मारते हैं, तो इस बार का जब बटा की बात आती है ना, तो टोटल संख्या 1 माना जाता है। तो 1 में से 9/20 भाग कर दिया है, तो 1 में से 9/20 को घटा दिया, तो बचा कितना है, तो बचा है 11/20। तो 11/20 भाग इसका बचा है। अब आ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न, एनटीपीसी सीबीटी 2 यानी एनटीपीसी मेंस के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। टाइप चेंज हुआ है यहाँ पे। पारस एक काम 40% 8 दिनों में पूरा कर सकता है, ठीक है। कोई पारस है, पारस नाम का व्यक्ति है, यानी पी एक कार्य का 40%। तो जब भी परसेंटेज का बात करेंगे तो कोई संख्या अपने आप में 100 होती है, तो 100 एक काम का 40%, तो 100 का 40, तो 100 का 40 यानी 100 टोटल कार्य था 100, और 100 में से 40 कर दिया कितने दिनों में, तो 8 दिनों में कर दिया है। तो ये 40 कितने दिनों में कर दिया है, तो 8 दिनों में। देखिए कंफ्यूज मत होइएगा। बहुत लोग सोच रहे हैं कि एक काम का 40, बहुत लोग सोचेंगे 40% का है, तो 100 का 40% 40 या तो वैसे नहीं होगा, क्योंकि कहा है ना कि पारस एक काम का, तो एक काम कर रहा है, तो मान लेंगे टोटल काम कितना है, तो मान लेंगे जो टोटल काम एक काम कर रहा है, तो मान लेंगे टोटल काम 100 है, ठीक है। और पारस उसका 40%, तो 100 का ना, तो का मतलब 100 का मतलब 100 में से 40 कर रहा है, तो 100 में से 40 ये कर रहा है कितने दिनों में, तो 8 दिनों में। तो जब 100 में से 40 8 दिनों में कर रहा है, तो इसे कटाएंगे तो 8 पंचे 40 और 5 से कटेंगे, तो देखिए 20 पंचे 100, तो ये हो जाएगा 5।
तो देखिए 8 × 5 = 40 और 5 से जब इसे कटेंगे तो 20 × 5 = 100, तो 1/20 आ गया और पूरा मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये तीर गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा 20। कितना हो जाएगा 20, यानी कि पी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, तो पी का एफिशिएंसी अगर निकालेंगे तो पी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, तो पी का एफिशिएंसी हमारा हो जाएगा पी का एफिशिएंसी नहीं पी 20, पी का मान हो जाएगा 20। जबकि दीप्ति और पारस मिलकर, जबकि दीप्ति और पारस यानी कि डी और पी, जबकि दीप्ति और पारस मिलकर उस काम का, किसका, एक काम टोटल काम था 100, तो उस काम का 10%, तो उस काम का 10% करेंगे तो इस काम का 10%, तो 10 ऊपर कर दिए, एक दिन में पूरा करते हैं तो एक दिन के बराबर कर दिए, तो 10 दाई 100 यानी कि बटा में 10, यानी कि इनका एफिशिएंट इनका मान कितना आ गया, तो इनका मान 10 आ गया, 10 बचा तो 10 तिरिया गुणा हो गया, तो इनका मान 10 आ गया। अब इन सभी को मिटा देंगे, इन सभी को मिटा देंगे। अब टोटल, अब हमारा काम क्या है, तो हमारा काम है कि टोटल वर्क निकालेंगे, टोटल काम कितना करना है। तो टोटल वर्क इनका एलसीएम होता है, तो 20 और 10 का एलसीएम हो जाएगा 20, और यहाँ से एफिशिएंसी निकालेंगे, कार्य करने की क्षमता, तो इसको भाग किया जाता है, तो 20 से कम 20 और 10 दूनी के 20। अब देखिए अब यहाँ से क्वेश्चन हमारा क्या बन गया, तो क्वेश्चन बन गया ना कि पारस एक दिन में 3 काम कर रहा है, दीप्ति और पारस एक दिन में 2 काम कर रहे हैं। क्वेश्चन क्या पूछा है, काम को पूरा करने के लिए अकेले दीप्ति द्वारा लिया गया समय, तो अकेले दीप्ति कितना समय लगे, तो पारस और दीप्ति मिलकर 2 काम कर रहे हैं, पारस एक दिन में 1 काम कर रहा है, यानी कि पारस एक दिन में 1 काम कर रहा है, तो दीप्ति भी एक दिन में 1 काम कर रही है, तभी तो दोनों मिलकर एक दिन में 2 काम कर रहे हैं। तो कह रहा है दीप्ति द्वारा लिया गया समय, तो टोटल काम करना है 20, और दीप्ति एक दिन में 1 काम कर रही है, तो टोटल कितना दिन लगेगी, तो टोटल कार्य करने में कितना दिन लगेगा समय, तो समय लगेगा 20 दिन। 20 दिन ऑप्शन नंबर है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए एनटीपीसी सीबीटी 2 यानी एनटीपीसी मेंस के एग्जाम में यह प्रश्न पूछा गया, रियल और ऑफिशियल प्रश्न है। एक किसी कार्य के 75% भाग को 30 दिनों में पूरा करता है, तो ये जो है ना किसी कार्य का 75% भाग, तो 100 टोटल कार्य को मान लिए, परसेंटेज का आया है तो कोई भी संख्या परसेंटेज अपने आप में 100 होती है, तो 100 मान लिए, तो इसका भाग 30 दिनों में कर सकता है 30। तब देखिए 25 × 75 और 25 चौके 100, 30 से कटाएंगे 10 × 30, तो टोटल कितना हो गया, तो ए का टोटल हो जाएगा 10 चौके 40, तो ए का टोटल मान हो जाएगा 40। जबकि बी उसी कार्य के 50%, तो बी उसी कार्य का यानी कि 100 का 50% यानी 50% 18 दिनों में कर सकता है, तो 50 दूनी के 100 और 2 से कटाएंगे तो 18 दूनी के 36, यानी बी का मान कितना है, तो बी का मान आ गया 36। देखिए बी का मान कितना आ गया, बी का मान आ गया 36। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो अपनी सुविधा अनुसार स्लो और फास्ट करके जरूर देखें, क्योंकि यह वीडियो 1.25 स्पीड में करके अपलोड की गई है। अब तो बी का हो गया, यहाँ तक पूरा हमारा क्वेश्चन हो गया। कह रहा है यदि वे एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो कार्य का कितना भाग एक दिन में पूरा होगा, कार्य का कितना भाग एक दिन में पूरा होगा। तो टोटल यहाँ से इफिशियंसी कितनी आएगी, तो टोटल इफिशियंसी आ गई, सॉरी डे यानी आ गया 40 और दिन। अब ये हमारा काम क्या होता है, तो हमारा काम होता है यहाँ से टोटल वर्क निकालना। तो टोटल वर्क क्या होता है, तो टोटल वर्क निकालने के लिए इनका एलसीएम लिया जाता है, तो एलसीएम लेंगे, तो 40 और 36 का जब एलसीएम निकालिएगा, तो 40 और 36 का जब एलसीएम निकालेंगे तो हो जाएगा 360। अब इसका एफिशिएंसी निकालेंगे, एफिशिएंसी क्या होता है, तो एफिशिएंसी एक दिन में कार्य करने की क्षमता, तो इसको बारी बारी से भाग किया जाता है, इसको बारी बारी से भाग करेंगे, तो 40 से जब भाग करेंगे तो 4 9 36 और 36 से करेंगे तो 36 धाई 360, 9 और 10 इसका एफिशिएंसी आ गई, यानी एक दिन में 9 काम करता है और बी एक दिन में 10 काम करता है, तो 9 और 10 इसकी एफिशिएंसी आ गई। पूछा है कि तो कार्य का कितना भाग एक दिन में पूरा होगा, तो ए प्लस बी एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, तो ए और बी देखेंगे कि ए और बी का एक दिन का कार्य निकालेंगे, तो ए और बी एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, तो ए और बी मिलकर ए एक दिन में 9 काम कर रहा है, बी एक दिन में 10 काम कर रहा है, तो दोनों मिलकर एक दिन में 9 + 10, ए और बी मिलकर दोनों मिलकर एक दिन में 19 काम कर दे रहे हैं, ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में 19 काम कर दे रहे हैं। तो पूछा है कि कार्य का कितना भाग पूर्ण होगा, तो कार्य कितना करना है, तो कार्य करना है 360, तो कितना भाग पूर्ण होगा, पूर्ण भाग बताना है कि कितना भाग पूर्ण हुआ। तो कार्य कितना है, तो कार्य है टोटल 360 और किया कितना है, तो किया है 19, तो 360 का 19 किया है, तो 19 को ऊपर कर देंगे और 360 को नीचे, यानी कि 19/360। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पे जो भी ऐड है प्रचार है उसे स्किप न करें, कम से कम 2 मिनट तक जरूर देखें। और अगर आप इन प्रश्नों का पीडीएफ पाना चाहते हैं तो उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ें, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। यह क्लास आप आरके रोजगार स्टडी यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। इसी प्रकार हम इसका अभी 4 से 5 3-4 पार्ट और आएगा, जिससे पूरा टाइम एंड वर्क कंप्लीट हो जाता है। एनटीपीसी सीबीटी 2 मेंस के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, और यहाँ से टाइप चेंज हो रहा है, यानी वेरी 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 इंपॉर्टेंट टाइप। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन है ना कि ए अकेले एक काम को 66 दिनों में कर सकता है, ए कोई है ठीक है, वो अकेले 66 दिनों में कर सकता है। बी अकेले इसे 55 दिनों में कर सकता है, बी है ठीक है, बी अकेले इसे 55 दिनों में कर सकता है। जबकि ए बी सी एक साथ मिलकर 22 दिनों में कर सकते हैं। तो जब ए बी और सी तीनों मिलकर काम करते हैं ना, तो 22 दिन का ही समय लगता है। आपको क्या करना है, हमको टोटल वर्क निकालना होता है, तुरंत टोटल वर्क निकालिए ऐसे प्रश्न में। तो 66 22 और 66 55 और 22, 66 55 और 22 इनका एलसीएम लेंगे, तो 66 55 और 22 का एलसीएम लेंगे तो हमारा एलसीएम आ जाएगा 330। अब इसको बारी बारी से भाग करके एफिशिएंसी निकालेंगे, तो 66 जब 330 में जब 66 से भाग करेंगे तो हो जाएगा 5, जब 330 में 55 से भाग करेंगे तो हमारा आ जाएगा 6, और जब 330 में 22 से भाग करेंगे तो हमारा मान आ जाएगा 15। ये इनका एफिशिएंसी आ गया। अब पूछा गया है, तो पूछा है सी अकेले उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है, तो सी अकेले उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो अब देखिए ए प्लस बी प्लस सी, ए एक दिन में कितना काम कर रहा है, देखिए अब यहाँ से आपको थोड़ा सा समझना होगा। तो देखिए ए प्लस बी प्लस सी ये दोनों मिलकर
तीनों मिलकर एक दिन में 15 काम कर रहे हैं, ये तीनों मिलकर एक दिन में 15 काम कर रहे हैं, यहाँ देखिए 15 मान है। और बी इसमें से बी जो है बी कितना काम कर दे रहा है, तो बी कर दे रहा है 6, तो 6 घटा दिए। और ए कर दे रहा है एक दिन में 5 काम, तो ए का मान भी घटा दिए। तो जब जब ए बी सी में से बी और ए का मान घटा देंगे तो हमारा किसका मान बचेगा, सी का। यानी 15 में से जब 9 ये है 6 5 11, यानी कि 15 में से जब 11 घटा देंगे तो हमारा सी का मान आ जाएगा। तो सी का एफिशिएंसी कितना आ जाएगा, क्योंकि देखिए ए की एफिशिएंसी आ गई है 5 और बी की एफिशिएंसी आ गई 6 और ए बी और सी तीनों की एफिशिएंसी आई है 15, तो हमको सी का मान बताना है, तो सी की एफिशिएंसी निकालेंगे। तो जब तीनों मिलकर एक दिन में 15 काम कर रहे हैं और ए एक दिन में 5 काम कर रहा है, बी एक दिन में 6 काम कर रहा है और ए बी सी तीनों मिलकर एक दिन में 15 काम कर रहे हैं, तो 15 में से ए और बी के मान को घटा देंगे, तो 15 में से 5 और 6 11 को घटा देंगे, तो सी 11 4 15, यानी कि सी एक दिन में कितना काम करेगा, तो सी एक दिन में 4 काम करेगा। तो सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, तो सी की एफिशिएंसी हमारी आ गई 4। सी की एफिशिएंसी हमारी आ जाएगी 4, यानी एक दिन में सी एक दिन में 4 काम कर रहा है। तो पूछ रहा है कि सी अकेले उस कार्य को कितने दिनों में करेगा, तो सी का डे निकालेंगे कि सी उस कार्य को कितने दिनों में करेगा। तो टोटल कार्य करना है 330 और सी एक दिन में कर रहा है 4 काम, तो 330 में 4 से भाग कर देंगे। तो 330 में जब 4 से भाग करेंगे तो 82.5 दिन आ जाएगा। तो 82.5 डे ऑप्शन नंबर है इस प्रश्न का सही आंसर है। देखिए ऐसे प्रश्नों को आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो 1 मिनट का भी आपको समझ लेगा, मात्र 30 सेकंड में से प्रश्नों को आप सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। एनटीपीसी देखिए, एनटीपीसी सीबीटी 2 यानी एनटीपीसी मेंस के एग्जाम में यह प्रश्न पूछा गया, एनटीपीसी मेंस के एग्जाम में पूछा गया रियल प्रश्न है। ए और बी मिलकर एक कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ठीक है, ए हो गया प्लस बी मिल गया, दोनों मिलकर एक कार्य को 30 दिनों में कर सकते हैं। सी के साथ मिलकर वे 24 दिनों में कार्य कर सकते हैं। ये कहा है कि ए और बी मिलकर एक कार्य को 30 दिनों में कर सकते हैं, सी के साथ मिलकर। तो सी के साथ मिलकर कहने का मतलब है कि ए बी और जब ये सी के साथ मिल जाते हैं तो ये तीनों मिलकर एक काम को 24 दिनों में कर सकते हैं। अब यहाँ से टोटल काम निकालेंगे तो टोटल काम क्या होगा, तो 24 और 30 का एलसीएम लेंगे, तो 24 और 30 का जब एलसीएम लेंगे तो हमारा आ जाएगा 120। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को स्लो और फास्ट अपनी सुविधा अनुसार करके जरूर देखें। यह क्लास आप आर के रोजगार स्टडी यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं, बारी बारी से इसमें भाग करेंगे, एफिशिएंसी निकालेंगे। तो 30 से जब 120 में भाग करेंगे तो 3 चौके 12 और ये 24 पंचे 120, यानी 4 5 इनकी एफिशिएंसी आ गई। एफिशिएंसी कहने का मतलब है कि ए और बी एक दिन में मिलकर 4 काम कर रहे हैं और ए बी और सी मिलकर एक दिन में 5 काम कर रहे हैं। ए और बी मिलकर एक दिन में 4 काम कर रहे हैं, ए बी और सी मिलकर एक दिन में 5 काम कर रहे हैं। तो पूछा क्या है, तो पूछा है सी अकेले उसी कार्य को करने में कितना, सी अकेले कितना काम करेगा। तो ए और बी मिलकर एक दिन में 4 काम कर रहे हैं, ए बी और सी मिलकर एक दिन में 5 काम कर रहे हैं, तो 5 में से 4 घटा दिए, यानी ए बी और सी में से ए बी का मान घटा देंगे, यानी 5 में से 4 घटाएंगे तो सी एक दिन में 1 काम करेगा। अब यहाँ से आ गया कि ए और बी मिलकर एक दिन में 4 काम कर रहे हैं और सी एक दिन में 1 काम कर रहा है। तो कहा है कि सी अकेले उसी कार्य को करने में कितना दिन लेगा, तो सी का डे निकालेंगे। तो सी का डे निकालेंगे, टोटल काम करना है 120 और सी एक दिन में 1 काम कर रहा है, तो सी एक दिन में 1 काम कर रहा है तो टोटल 120 में सी से भाग कर देंगे 1 से, तो 120 दिन। तो 120 दिन इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, यूपी पुलिस कांस्टेबल में 28/1/2019 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया रियल प्रश्न है बी और सी एक काम को 40 दिनों में कर सकते हैं। बी हो गया और सी और मतलब प्लस कितने दिनों में, 40 दिनों में, जबकि ए बी और सी वह काम 20 दिनों में कर सकते हैं, जबकि ए बी और सी ये तीनों मिलकर उस काम को 20 दिनों में कर सकते हैं। तो टोटल काम निकालेंगे, तो टोटल काम के लिए इनका एलसीएम होता है टोटल काम, तो इनका एलसीएम लेंगे तो 40 और 20 का एलसीएम हो जाएगा 40। अब इसको बारी बारी से भाग करके एफिशिएंसी निकालेंगे, तो एफिशिएंसी हमारा कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 40 से कम 40 और ये हो जाएगा 20 गुना के 40। अब पूछा क्या है, तो पूछा है कि ए अकेले उस कार्य को कितने दिनों में करेगा। तो देखिए बी और सी एक दिन में एक काम कर रहे हैं, ए बी और सी मिलकर एक दिन में 2 काम कर रहे हैं, तो ए अकेला एक दिन में कितना काम कर रहा है, तो 2 में से 1 को घटा देंगे, यानी ए बी सी में से बी सी का मान घटा देंगे तो हमारा ए का मान निकल के आ जाएगा, यानी ए एक दिन में 1 काम कर रहा है। तो पूछा है कि ए का डे बताइए, तो टोटल काम करना है 40 और ए एक दिन में 1 काम कर रहा है, तो 40/1 करेंगे तो 40 दिन। तो 40 दिन ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आप वीडियो को अपनी सुविधा अनुसार स्लो और फास्ट करके जरूर देखें। और आपको सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों के सपोर्ट से गूगल की यूट्यूब की तरफ से गूगल एडसन पिन आया। तो अगर आपको क्लास अच्छा लगे, कंटेंट अच्छा लगे, सोल्यूशन अच्छा लगे कि यहाँ रिलेवेंट कंटेंट है, इसी प्रकार अरिथमेटिक के पूरा कंप्लीट हम सोल्यूशन देने के लिए सोच रहे हैं। तो अभी बच रहा है SICI टाइम एंड डिस्टेंस और नावधारा ट्रेन, तो इन सभी चैप्टर का हम कंप्लीट अगर आप चाहते हैं सोल्यूशन, तो उसके लिए जो भी आप हमारा हेल्प कर सकते हैं 10 20 50 कंट्रीब्यूट करके तो जरूर करें, क्योंकि देखिए बहुत मेहनत के साथ आपको यह क्लास दी जाती है। तो मिनिमम 20 रुपये का कंट्रीब्यूट करके हेल्प जरूर करें इसके यहाँ पे। और जब भी आप हेल्प करें तो हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। नेक्स्ट प्रश्न आ जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न ईपी पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया 30/8/2024 को सेकंड शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है और टाइप चेंज हुआ है, टाइप चेंज हुआ है यानी वेरी 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 इंपॉर्टेंट टाइप, वेरी 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 इंपॉर्टेंट टाइप यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। कह रहा है कि ए और बी एक कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए हो गया और ये हो गया बी, ए और बी मिलकर एक कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। बी और सी 15 दिनों में कर सकते हैं, बी और सी इस कार्य को 15 दिनों में कर सकते हैं। ए और सी 12 दिनों में कर सकते हैं, ए और सी इसे 12 दिनों में कर सकते हैं। अब यहाँ से हम टोटल काम निकालेंगे, तो टोटल काम इनका एलसीएम हो जाएगा, 10 12 और 15 का एलसीएम निकालेंगे, तो 10 12 और 15 यानी 10 15 और 12 का एलसीएम निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा 60। ये इनका टोटल काम हो जाएगा। और यहाँ से इफिशियंसी निकालेंगे, कार्य करने की क्षमता, तो इसको भाग कर दिया जाता है। तो जब 60 में 10 से भाग करेंगे तो 10 छक्का 60, जब 60 में 15 से भाग करेंगे 15 चौके 60, और जब 60 में 12 से भाग करेंगे तो 12 पंचे 60। ये इनकी इफिशियंसी आ गई, यानी ए और बी एक दिन में 6 काम कर रहे हैं, बी और सी एक दिन में 4 काम कर रहे हैं, ए और सी एक दिन में 5 काम कर रहे हैं। कह रहा है कि
ए बी और सी मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में करेंगे। तो देखिए ए और बी, देखिए आपको नेक्स्ट पेज में लेकर चल रहे हैं। देखिए ए और बी एक दिन में 6 काम कर रहे हैं। देखिए आपको थोड़ा सा बस समझाने के लिए कर रहे हैं। तो ए बी मिलकर एक दिन में 6 काम कर रहे हैं। बी और सी मिलकर एक दिन में 4 काम कर रहे हैं। तो बी और सी मिलकर एक दिन में 4 काम कर रहे हैं, ठीक है। ए और सी मिलकर एक दिन में 5 काम कर रहे हैं। तो ए और सी मिलकर एक दिन में 5 काम कर रहे हैं। तो टोटल अगर इनका काम निकालना चाहें हम ए बी सी का, तो कितने लोग हैं। तो देखिए ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए प्लस सी, ये टोटल मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं। तो ये टोटल मिलकर 6 4 10 5 15, तो टोटल कितना हो जाएगा। टोटल काम हो गया 15। तो कितने लोग हैं। तो देखिए अगर आप जोड़ेंगे हम जोड़ेंगे जब, तो ये 2 ए, देखिए 2 ए 2 बी और 2 सी, यानी कहने का मतलब है कि अब इसे जब लिखेंगे तो हम लिख सकते हैं 2 ए प्लस 2 बी प्लस 2 सी मिलकर 15 काम कर रहे हैं एक दिन में। अब जब निकालेंगे तो दो दो कामन लेंगे, तो 2 कामन लेंगे तो हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि 2 कामन ले लिए तो ए प्लस बी प्लस सी का मान आ गया 15। अब अगर हम निकालना चाहें कि ए प्लस बी प्लस सी एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, तो ए प्लस बी प्लस सी जब निकालेंगे तो 15 बटा में ये 2 आ जाएगा नीचे। तो यानी कि ए प्लस बी प्लस सी एक दिन में कितना काम कर रहे हैं। तो ए प्लस बी प्लस सी एक दिन में 15 बटा 2 काम कर रहे हैं। देखिए आपको इस पेज को समझना हो, क्योंकि इसी पर आधारित आगे 4-5 क्वेश्चन होंगे। क्योंकि देखिए ए और बी मिलकर एक दिन में 6 काम किए, तो टोटल काम लिख दिए ए बी, तो ए बी फिर बी सी फिर ए सी, तो इन सभी को लिख दिए। टोटल मिलकर हो गया 6 4 10 5 15, टोटल 15 काम हो गया। तो जब इसे जोड़ेंगे तो दो ए हैं, तो 2 ए प्लस 2 बी प्लस 2 सी बराबर हो गया 15। तो ए प्लस बी प्लस 2 कामन ले लिए, तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर हो जाएगा 15 बटा में 2। तो ए प्लस बी प्लस सी मिलकर अगर हम निकालेंगे, ए प्लस बी प्लस सी मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, तो 15 बटा में 2, यही बात को यहाँ पे लिखना है। तो ए प्लस बी प्लस सी एक दिन में कितना काम कर रहे हैं। तो देखिए हमारा हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी का काम निकालेंगे, तो ए प्लस बी प्लस सी एक दिन में कितना काम कर रहे हैं। तो टोटल काम 6 4 10 5 15 है। और ये 2 ए हैं 2 बी हैं 2 सी हैं, यानी कि देखिए इसमें 2 ए हैं ना, 2 ए 2 बी और 2 सी मिलकर एक दिन में 15 काम कर रहे हैं। तो एक बी और एक सी मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं। तो 15 बटा में 2, तो 15 बटा में 2 ए बी सी की एफिशिएंसी आ गई, यानी एक दिन में कार्य करने की क्षमता आ गई। तो पूछा है कि ए बी और सी मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में करेंगे। तो ए बी और सी मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में करेंगे। तो टोटल काम हमारा करना है 60, और ए बी और सी मिलकर एक दिन में काम करते हैं 15 बटा में 2, तो 15 बटा में 2। अब इसे करेंगे तो ये हो जाएगा 60, और 2 ऊपर चला जाएगा तो 60 × 2 और बटा में हो जाएगा 15, यानी कि 120 बटा में 15, 120 बटा में 15 और 120 बटा में 15 हो गया। तो 120 में जब 15 का भाग करेंगे तो 15 बटे 120, तो 8 दिन ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर है। देखिए आपको यह स्टडी की क्लास 3 ईयर स्टडी एक्सपीरियंस के आधार पर दे रहे हैं। तो आपको सोल्यूशन पसंद आए, कंटेंट में दम लगे, तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर करें, और कमेंट भी करें, और कंट्रीब्यूट करके जो भी आप हमारा हेल्प कर सकते हैं जरूर करें। यूपी पुलिस कांस्टेबल 28/1/2019 को यह पूछा गया रियल प्रश्न, ऐसे ही प्रश्न एसएससी पुलिस और रेलवे के एग्जाम्स में बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। ए और बी 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो देखिए ए और बी मिलकर 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। बी और सी 16 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो देखिए बी और सी 16 दिनों में कर सकते हैं। ए और सी 24 दिनों में कर सकते हैं। ए और सी 24 दिनों में कर सकते हैं। टोटल काम निकालेंगे तो टोटल काम क्या होता है, तो इनका एलसीएम निकालेंगे तो इनका एलसीएम हो जाएगा 12 16 और 24। तो 12 16 और 24 का एलसीएम लेंगे, 12 16 और 24, 12 16 और 24 का एलसीएम लेंगे तो 12 यानी कि 48 एलसीएम हो जाएगा। तो 12 चौक 48, 16 3 48 और 24 दूना के 48, ये इनका एफिशिएंसी हो गया। अब देखिए अब निकालेंगे तो ये हो जाएगा ए बी और सी का काम निकालेंगे, ए बी और सी का एक दिन का कार्य निकालेंगे। तो ए और बी मिलकर एक दिन में 4 काम कर रहे हैं, बी और सी मिलकर एक दिन में 3 काम कर रहे हैं, और ए और सी मिलकर एक दिन में 2 काम कर रहे हैं। तो क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन के हिसाब से वे तीनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे। तो तीनों मिलकर पूछा है, तो देखिए इसमें देखेंगे तो देखिए 2 ए हैं, 2 ए मिलकर 2 बी शामिल है और 2 सी शामिल है। तो 2 ए 2 बी और 2 सी मिलकर 4 3 7 और 7 2 9, 2 ए 2 बी और 2 सी मिलकर एक दिन में 9 काम करते हैं। तो एक ए एक बी और एक सी मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं, तो 9 बटा में 2, क्योंकि पूछा है ना कि वो तीनों मिलकर एक काम को कितने दिन में, तीनों मिलकर करने का मतलब है कि एक ए और एक बी और सी मिलकर कितने दिन में करेंगे। तो टोटल अब यहाँ से टोटल निकालेंगे तो टोटल काम कितना करना है, तो टोटल काम करना है 48, और ए बी और सी मिलकर एक दिन में 9 बटा में 2 काम करते हैं। तो 9 बटा में 2 करेंगे। अब इसे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 48 बटा में 9 × 2, तो उन 2 का ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जब 48 दूना का हो जाएगा 56, और 56 में 96, 48 दूना का हो जाएगा 4 दूना के 8 और 8 दूना के 16, 48 दूना के 96, जब 96 में भाग करेंगे तो यानी कि 9 दहियम यानी कि 10, तो 10.67, 10.67 कितने दिनों में पूरा करेंगे, तो 10.67 इस प्रश्न का सही आंसर होगा। देखिए यह प्रश्न भी पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया प्रश्न है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि यह क्लास आप आरके रोजगार स्टडी यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, प्ले लीज जरूर चेक करें, और सोल्यूशन पसंद है प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और जो भी ऐड प्रचार है उसे स्किप न करें, कम से कम 2 मिनट तक जरूर देखें। यूपी हेड ऑपरेटर में देखिए 2024 में यह प्रश्न पूछा गया है। पी और क्यू एक काम को 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। ये कोई हो गया पी और हो गया क्यू, ये काम को 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं। क्यू और आर उस काम को 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ठीक है।
P प्लस R उस कार्य को 36 दिनों में पूरा कर सकते हैं। अब यहाँ से टोटल कार्य निकालेंगे, टोटल कार्य क्या होता है, तो टोटल कार्य इनका एलसीएम होता है, तो 18, 24 और 36, 18, 24 और 36 का एलसीएम निकालेंगे तो हमारा एलसीएम हो जाएगा 72। अब इफिशियंसी निकालेंगे, इफिशियंसी क्या होता है, तो इससे बारी बारी से भाग दिया जाता है, तो 18 चौक 72, 24 तिया 72, 36 दुना के 72, तो 18 चौक 72, 24 तिया 72 और 36 दुना के 72। अब निकालेंगे किसका, अब निकालेंगे क्वेश्चन कर रहा है कि तो वे एक साथ मिलकर कितने दिनों में करेंगे, तो P प्लस Q प्लस R का एक दिन का काम निकालेंगे, तो P और Q मिलकर यहाँ इसमें भी देखिए 2 P शामिल है, इसमें भी देखिए 2 Q शामिल है और 2 R शामिल है, यानी कि A P Q R का जब काम निकालेंगे तो 4 3 7 और 7 2 9, 9/2 हो जाएगा। इनका काम कितना होगा, तो 9/2 टोटल काम तब निकालेंगे डे, तो टोटल काम कितना करना है, तो टोटल काम करना है 72 और ये एक दिन में 9/2 काम करते हैं, तो 9/2 2 ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा। अब इसे जब सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 72 इंटू 2/9, 9 8 72 यानी 8 दूना के 16 दिन। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होता है, इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 16 दिन। तो 16 दिन इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आएंगे, देखिए नेक्स्ट प्रश्न NTPC CBT 1 में पूछा गया रियल और ऑफिशियल प्रश्न है। और देखिए यहाँ से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न और टाइप चेंज हुआ है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रश्न, यहाँ से टाइप चेंज है और वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रश्न। इस प्रश्न को आप थोड़ा सा ज़्यादा डीप में समझिएगा तभी इस प्रश्न को आप ऐसे प्रश्न को बना पाएंगे। ए अकेला किसी कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकता है, ए है भाई साहब कोई 15 दिनों में पूरा कर दे रहा है। बी अकेला उस कार्य को 30 दिनों में, बी जो है ना, बी अकेला उस कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकता है। यहाँ से क्या करते हैं, तो टोटल काम निकालते हैं, तो टोटल काम हो जाएगा हमारा 30। अब क्या करेंगे, टोटल हम इफिशियंसी निकालेंगे, तो 15 दूना के 30 और 30 एकम 30 यानी इनका इफिशियंसी आ गया। अब क्वेश्चन क्या कहा है, तो क्वेश्चन का है ना, यदि वे दोनों वैकल्पिक दिनों में कार्य करते हैं तो कार्य कब पूरा होगा। वैकल्पिक दिनों कहने का मतलब जानते हैं क्या है, अल्टरनेट डे, अल्टरनेट डे यानी एक दिन ए करता है फिर दूसरे दिन बी करता है। देखिए इस क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा। कह रहा है यदि वे दोनों वैकल्पिक दिनों का कार्य करते हैं तो कार्य कब पूरा हो। ये दोनों वैकल्पिक दिन, देखिए यहाँ पे कहा है कि वैकल्पिक दिन कहने का मतलब है कि एक दिन पहले दिन ए करता है फिर दूसरे दिन बी कार्य करता है, फिर तीसरे दिन ए कार्य करता है, फिर चौथे दिन बी कार्य करता है, फिर पाँचवें दिन ए कार्य करता है, फिर छठे दिन बी काम करता है, फिर सातवें दिन ए काम करता है, फिर आठवें दिन बी काम करता है। तो इसी प्रकार बताना कि इसी प्रकार ये काम करेंगे तो कितने दिनों में 30 काम कर देंगे। तो ए एक दिन में कितना काम कर रहा है, तो ए एक दिन में दो काम कर रहा है, बी एक दिन में 3 काम कर रहा है, सॉरी बी एक दिन में 2 काम कर रहा है और बी एक दिन में 1 काम कर रहा है, ए एक दिन में 2 काम कर रहा है। तो बारी बारी से करना है, अल्टरनेट डे पे करना है, तो अल्टरनेट डे पे करना है तो 2 दिन में काम होता है। जब ऐसे प्रश्न रहते हैं तो 2 दिन का काम लिखते हैं। इससे पहले जो हम कर रहे थे तो 1 दिन का काम निकालते थे एफिशिएंसी, लेकिन अब हम 2 दिन का निकालेंगे, तो 2 दिन का काम। क्यों 2 दिन का काम, ये भी आपको बता रहे हैं। तो देखिए पहले दिन ए काम करेगा तो ए एक दिन में 2 काम करेगा, फिर दूसरे दिन बी काम करेगा तो बी जो है 3 काम करेगा। तो 2 दिन में ये मिलकर कितना काम करेंगे, तो ए और बी का कार्य बताना है। तो ए और बी मिलकर 2 दिन में कितना काम करेंगे, तो ए पहले दिन काम करेगा तो सिर्फ 2 काम करेगा, दूसरे दिन बी काम करेगा तो बी सिर्फ 1 काम करेगा, तो 2 दिन में ये काम होगा 3। 2 दिन में दोनों मिलकर 3 काम कर पाएंगे और काम को कितना करना है, तो काम करना है 30। टोटल काम करना है कितना, 30। टोटल काम कितना करना है, तो टोटल काम करना है 30 और 2 दिन में टोटल काम हुआ कितना, तो 2 दिन में दोनों ने मिलकर 3 काम किया, क्योंकि पहले दिन ए काम किया, दूसरे दिन बी काम किया, तीसरे दिन ए काम कर रहा है, चौथे दिन बी, वैकल्पिक दिन पे है। तो 2 दिन में दोनों ने मिलकर 3 काम किया और हमको टोटल काम करना है 30। तो कितना का इसमें गुणा करेंगे कि 30 आ जाए, तो 3 दहियम 30। जब अगर 3 में 10 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 30 आ जाता है। तो अगर इस साइड अगर काम में 10 का मल्टीप्लाई किए तो दिन में भी 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 दूना के 20 दिन। तो 20 दिन इस प्रश्न का सही आंसर होगा, 20 दिन इस प्रश्न का सही आंसर। देखिए ये छोटा क्वेश्चन था, इसके बाद लेंदी क्वेश्चन आपको लेकर आ रहा है जो थोड़ा सा टाइम लेंदी क्वेश्चन है। तो आप इसे अगर समझ लेंगे तो उस प्रश्न को भी आप समझ पाएंगे। तो 2 दिन में ये 3 काम किए और टोटल काम 30 करना है, तो 30 काम करने में 10 मतलब इसे मल्टीप्लाई किए 10 का, तो जब काम में 10 का मल्टीप्लाई हुआ तो 30 आ गया। तो इस प्रकार दिन में भी 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 दिन में यह कार्य कंप्लीट हो जाएगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को अच्छे से स्लो मोशन में आप अपनी सुविधा अनुसार करके देखें। यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया, 2024 में पूछा गया रियल प्रश्न है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रश्न। दीपेश और तुषार अलग अलग कार्य करते हुए एक कार्य को इतना इतना पूरा कर सकते हैं, यानी कि ये दीपेश कह रहा है ना, दीपेश यानी कि डी लिख दिए, ठीक है, और कह रहा है तुषार यानी कि टी लिख दिए। ये 9 दिनों में काम कर रहा है और ये कर रहा है 12 दिनों में, ठीक है। ये 9 दिनों में कार्य कर रहा है और ये कर रहा है 12 दिनों में। अब यहाँ से निकालेंगे टोटल काम, टोटल काम कितना करना है, तो टोटल काम बता रहे हैं कि इनका एलसीएम होता है, तो 9 और 12 का एलसीएम निकालेंगे तो हमारा एलसीएम हो जाएगा 36। अब 36 होगा। अब यहाँ से निकालेंगे एफिशिएंसी, जो कार्य करने की क्षमता होती है, तो इससे भाग किया जाता है, तो 9 चौके 36 और ये हो जाएगा 12 3 36, यानी कि दीपेश एक दिन में 4 काम कर रहा है और डी एक दिन में 4 काम कर रहा है। क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो क्वेश्चन कर रहा है ना कि दीपेश से प्रारंभ करके, देखिए सबसे बड़ी 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 लाइन यही है, दीपेश से प्रारंभ करके। तो कार्य कौन प्रारंभ किया है, तो कार्य स्टार्ट किया है दीपेश। कार्य स्टार्ट कौन किया है, तो कार्य स्टार्ट किया है START। कार्य स्टार्ट कौन किया है, तो कार्य स्टार्ट किया है दीपेश से प्रारंभ करके, यानी कि दीपेश से पहले कार्य किया है, पहले दिन। दीपेश से कार्य करके यदि वे बारी बारी एक एक दिन कार्य करें तो कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा।
अब देखिए इसके पीछे वाले प्रश्न में दिया था ना कि अल्टरनेट डे पे कार्य करते हैं, लेकिन यहाँ पे साफ-साफ लिख दिया कि वे बारी-बारी एक-एक दिन कार्य करते हैं। तो अल्टरनेट डे का मतलब ये होता है कि बारी-बारी एक-एक दिन कार्य करना है। तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा, तो अब कहने का मतलब है कि पहले दिन दीपेंस ने कार्य प्रारंभ किया, यानी पहले दिन दीपेश स्टार्ट किया कार्य, फिर दूसरे दिन कौन किया, तो दूसरे दिन तुषार किया, क्योंकि दीपेश दीपेश दीप्तेश और ये तुषार है। तो पहले दिन दीप्तेश ने कार्य किया, तो दूसरे दिन तुषार ने कार्य किया। तो 2 दिनों में इन्होंने कितना कार्य किया, तो 2 दिनों में इन दोनों ने मिलकर कितना कार्य किया, तो 2 दिन में दीपेंस और तुषार ने मिलकर कितना काम कर दिया, तो 2 दिन में ये काम कर रहे हैं। तो दीपेश पहले दिन कार्य किया तो 4 किया, तुषार दूसरे दिन काम किया तो 3 किया, तो 4 और 3 7 काम कर दिया इन्होंने। इन्होंने दोनों ने मिलकर 2 दिन में 7 काम किया है। इन्होंने दोनों ने मिलकर 2 दिन में 7 काम किया है। और पूछा क्या है, तो हमको टोटल कार्य बताना है कि टोटल कार्य का है ना कि वो कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो टोटल काम कितना है, तो टोटल काम है 36, और टोटल काम है 36। तो ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे ना कि हमारा 36 आ जाए। तो ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारा टोटल काम आ जाए 36। ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई करिए टोटल काम 36 आ जाए। तो साथ में ऐसी कोई संख्या है जिससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आ जाए, तो कोई भी ऐसी संख्या नहीं है। देखिए कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जिससे कि 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आ जाए। तो अगर संख्या कोई नहीं है तो 36 नहीं आ रहा है, तो 36 के आसपास आएंगे। तो 36 के पास, तो देखिए 7 5 35, 7 में अगर 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा काम हो जाएगा 35। करना कितना है, करना है टोटल कार्य 36 है। टोटल कार्य 36 है, लेकिन 36 के आसपास 7 में कोई ऐसी संख्या नहीं जिससे गुणा करेंगे 36 हो जाए। तो हम उसके आसपास आ गए, तो 7 पंचे 35, हमारा कार्य कितना हो गया, तो कार्य हो गया 35, यानी कि 5 35, 7 5 35, तो 35 कार्य हो गया। बचा कितना, तो अब शेष काम निकाल लेते हैं। यहाँ से निकालेंगे शेष काम कितना बच रहा है। तो टोटल काम 36 था, 36 में से 7 5 35, यानी कि बच रहा है टोटल एक काम बच रहा है। 36 काम करना था, 35 काम हो गया। कितने दिनों में यह कार्य हुआ है, दिन को यहाँ पे लिख लेंगे। तो जब जब आपको बताया था कि जब काम में जब जो जिस भी संख्या से काम में मल्टीप्लाई किया जाता है उसी संख्या से दिन में भी मल्टीप्लाई करते हैं। तो 7 में 5 का मल्टीप्लाई किया तो 35 काम हुआ, तो इसी प्रकार काम में भी दिन में भी 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से कितना दिन होगा, तो 5 दूना के 10 दिन। और देखिए ये कितना हो गया, तो ये हो गया 10 दिन। देखिए आप थोड़ा-सा प्रैक्टिस करेंगे तो 1 मिनट का भी आपको समय नहीं लगेगा, लेकिन हम समझा रहे हैं तो हो सकता है कि क्वेश्चन में बताने में इसके डेढ़ 2 मिनट भी लगे। तो 10 दिन हो गया, 10 दिन हो गया। 10 दिन में कितना काम हो गया, तो 10 दिन में 35 काम हमारा हो गया। बचा कितना, तो बचा है 1 काम। अब एक काम को कौन करेगा, एक काम को कौन करेगा, तो पहले तो दीपेंस ने किया है, पहले काम स्टार्ट किया है किसने, तो पहले स्टार्ट किया है दीप्तेंस, और दूसरे दिन तुषार। तो इस जो एक काम बचा है ना, इसको कौन करेगा, इसको दीप्तेंस करेगा, इसको दीप्तेंस करेगा। काम कौन बचा है, तो काम बचा है एक। इसीलिए कहा है कि दीप्तेंस ने कार्य स्टार्ट किया है। तो जब दीप्तेंस ने कार्य स्टार्ट किया है ना, तो जो शेष कार्य बचा है उसको पहले दीप्तेंस करेगा, और उसके बाद भी बच जाएगा तो फिर तुषार करेगा। तो कार्य है एक, और दीप्तेंस एक दिन में 4 काम कर रहा है। तो दीप्तेंस एक दिन में 4 कर रहा है, काम करना है, कार्य कर रहा है, और टोटल कार्य बचा है एक। तो एक कार्य को दीप्तेंस करेगा। तो पूछा क्या है, तो पूछा है तो कार्य करने में पूरा कितने दिनों का समय लगा, तो पूरा समय बताएंगे कितने दिनों का समय लगा। तो यहाँ पे पहले कंडीशन में लगा 10 दिन, और दूसरे कंडीशन में लगा कितना, तो 10 दिन पहले कंडीशन में लगा। तो देखिए पहले कंडीशन में लगा 10 दिन, और दूसरे कंडीशन में लगा 1/4 दिन। तो टोटल समय के लिए इन दोनों को जोड़ देंगे। तो जोड़ देंगे तो 40 10 40 40 से 41, यानी 41/4 दिन इस प्रश्न का सही आंसर। 41/4 दिन ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर। आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को अगर सोल्यूशन थोड़ा भी डाउट हो तो एक बार और देखने और समझने का प्रयास करिएगा। कहा है ना कि तो कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा, तो कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ था, यहाँ पे तो 10 दिन का समय लगा, और फिर एक कार्य बचा था, तो एक कार्य को दिप्तेंस से 1/4 दिन में किया। तो 10 आप प्लस 1/4 जोड़ दिए, तो 10 से कम 10 चौके 40, 40 से 41/4 दिन, तो 41/4 दिन इस प्रश्न का सही आंसर है। 41/4 दिन इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। देखिए आप एक बार और इसे समझिएगा, इस पे आधारित देखिए ये इससे भी डिफिकल्ट क्वेश्चन है। तो देखिए हम टाइप वाइज क्वेश्चन को अरेंज किए, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको क्लास पसंद आ रही हो, हेल्प कर रहे हैं, तो जो अगर आपको कंटेंट में दम लगे, आपको क्लास अच्छी लगे, तो प्लीज़ जो भी आप हमारा हेल्प कर सकते हैं तो हेल्प जरूर करें। जब 10 20 50 जो भी आप हेल्प कर सकते हैं तो जरूर हेल्प करें, जिससे हमको भी मोटिवेट हो पाए, क्योंकि देखिए आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट दिया जा रहा है। अगर आप और आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी ऐड है प्रचार है उसे स्किप भी ना करें। पीडीएफ पाने के लिए टेलीग्राम ग्रुप से जोड़ देंगे। देखिए ग्रुप डी आरआरबी ग्रुप डी 2022 में सेकंड शिफ्ट में पूछा गया रियल और ऑफिशियल प्रश्न। इसका आंसर है 76/5। हम डायरेक्ट आंसर भी लिखते हैं। अब इसे हम सॉल्व करेंगे उसी पे आधारित, लेकिन थोड़ा सा उससे ये ज़्यादा कैलकुलेशन है। ए किसी कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकता है, तो ए है किसी कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकता है, और बी उसी कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकता है। बी कोई व्यक्ति है, वो उसी कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि वे बी से स्टार्ट करें, कब से स्टार्ट किए, जिससे स्टार्ट करेंगे तुरंत हम लिख लेंगे ताकि सवाल में कन्फ्यूजन ना रहे। तो किससे स्टार्ट किए हैं, तो बी से स्टार्ट किए हैं। स्टार्ट किसने किया है, तो स्टार्ट किया है बी ने, बी से स्टार्ट हुआ है काम, ठीक है, बी से स्टार्ट किए। यदि वे बी से शुरू करके एक एक दिन छोड़कर यानी बारी बारी से कार्य करते हैं तो कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। 20 से स्टार्ट किए हैं, यानी 20 से स्टार्ट किए हैं अल्टरनेटिव पे एक एक दिन कार्य छोड़ के, यानी एक दिन पहले दिन ए कर रहा है, दूसरे दिन बी कर रहा है। तो पहले तो सबसे पहले कार्य होगा कि हमको टोटल काम निकालना होगा। तो 12 और 20 का एलसीएम निकालें, तो 12 और 20 का एलसीएम लेंगे तो हमारा हो जाएगा 60 टोटल काम हो जाएगा। इसके बाद हम निकालते हैं क्या, इफिशियंसी। तो इफिशियंसी के लिए भाग किया जाता है। तो 12 पंचे 60 और 12 पंचे 60 और 20 तिहाई 60, तो 12 पंचे 60 और 20 तिहाई 60 हो गए। ये क्या हो गया, तो ये इसका एफिशिएंसी हो गया, यानी ए एक दिन में 3 काम कर रहा है, 5 काम कर रहा है, और बी एक दिन में 3 काम कर रहा है। इनका एफिशिएंसी हो गया, ठीक है।
अब कह रहा है कि 20 से कार्य स्टार्ट किया है और एक-एक दिन करके छोड़ रहे हैं। यानी कि 2 दिन में ये दो पहले दिन ए ने देखिए कहा है ना कि 20 से कार्य स्टार्ट हुआ है। ये बी यदि 20 से कार्य शुरू हुआ यानी पहले दिन बी किया, फिर दूसरे दिन ए किया, फिर तीसरे दिन बी किया, फिर चौथे दिन ए किया, फिर 5वें दिन बी किया, फिर छठे दिन ए किया, फिर 7वें दिन बी किया, फिर 8वें दिन ए किया। तो 2 दिन में कितना कार्य हुआ? 2 दिन में कितना कार्य हुआ दोनों ने मिलकर? 2 दिन में ए प्लस बी ने कितना कार्य कर दिया? तो 2 दिन में ए प्लस बी ने ए 1 दिन में 3 काम करा है, बी 1 दिन में 3 काम करा है और 1 दिन में 5 काम करा है। तो दोनों ने मिलकर 1 दिन में 5, 3, 8 काम कर दिया है। दोनों ने मिलकर 1 दिन में 5, 3, 8 काम किया क्योंकि बारी-बारी से छोड़-छोड़ के कर रहे हैं। अब देखिए 8 काम कर दिया, ठीक है? यहाँ से हमारा 8 काम आ गया। अब हमको निकालना है कि 8 में ऐसी कौन-सी संख्या है जिससे कि हम गुणा करेंगे तो हमारा टोटल काम करना है 60, टोटल काम 60 करना है तो 60 आ जाए। तो ऐसी कोई संख्या है जिससे हम 8 से 8 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आ जाए। तो 8 8 64, 8 7 56 नहीं है, ऐसी कोई संख्या नहीं है। तो अगर 60 नहीं आ रहा तो 60 से कम आएँगे, 60 से कम आएँगे, 60 के कम आएँगे। तो 8 7 56 अगर 8 में हम 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा 56 काम कंप्लीट हो जाएगा। ये तो 8 काम कंप्लीट हुआ है। तो ये हमारा 56 काम कंप्लीट हो जाएगा। 8 साते कितना हो जाता है? 8 साते होता है 56। 8 साते 56 कहने का मतलब है कि 8 साते 56, 8 8 अगर 64 करेंगे तो हमारा काम करना है 60। अगर 8 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 8 64 हो जाएगा जो कि 60 से अधिक हो जाएगा। 60 से कम रखना है तो 8 साते 56 करेंगे और जब काम में 7 का मल्टीप्लाई किए तो इस साइड भी दिन में भी 7 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो 7 दूना कितना हो जाएगा? तो 7 दूना के 14 दिन। अब देखिए हमारा 14 दिन में कितना काम हो गया? तो 14 दिन में 56 काम हो गया है। बचा है कितना काम? तो 14 दिन में 56 काम हो गया है, तो शेष काम कितना बचा है? 14 दिन में 56 काम यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया था। 14 दिन में 56 काम बचा है, टोटल काम 60 था, 60 में से 56 घटा देंगे यानी कि शेष काम बचा है 4। शेष काम कितना बचा है? तो शेष काम बचा है 4। 14 दिन तक कार्य कंप्लीट हो गया, अब हमारा शेष काम बचा है 4। 14 दिन तक कार्य कंप्लीट हो गया, अब हमारा शेष कार्य बचा है 4। अब देखिए कार्य स्टार्ट किसने किया है? तो कार्य स्टार्ट किया है बी ने। कार्य पहले बी ने स्टार्ट किया है, तो जो शेष काम बचेगा उसको बी भी करेगा। तो बी का निकालेंगे तो 15वें दिन 14 दिन कार्य हो गया तो 15वें दिन कौन करेगा? तो 15वें दिन बी कार्य किया, तो 15वें दिन बी कार्य किया, शेष कार्य बचा है 4, 4 काम को करना है और बी 1 दिन में कितना काम कर रहा है? तो बी 1 दिन में 3 काम कर रहा है। देखिए बी 1 दिन में 3 काम कर रहा है, तो बी 1 दिन में 3 काम कर रहा है और शेष काम करना था 4, तो 4 में से 15वें दिन बी ने एक बी मतलब कहने का मतलब है कि 15वें दिन बी ने कार्य किया और शेष काम करना था 4 और बी ने काम किया 3। बी की एफिशिएंसी 3 है, तो बी अगर 3 काम कर दिया 15वें दिन तब भी अभी हमारे पास शेष काम बचा है। अब कितना बच रहा है? तो अब हमारे पास 1 काम शेष बच रहा है। अब हमारे पास 1 काम शेष बच रहा है क्योंकि 4 काम करना था और बी ने काम को स्टार्ट किया था, इसलिए जो 4 काम बचा है वो बी को करना था। तो 4 काम में बी 1 दिन में 3 ही काम कर रहा है, तो बी को करा दिया, अब बी का काम खत्म हो गया। अब जो बचेगा उसको ए करेगा। तो अब बचेगा ए, जो बचेगा उससे ए करेगा। 15 दिन तक हमारा कार्य हो गया, तो अब शेष कार्य को कौन करेगा? तो अब शेष कार्य को ए करेगा। तो शेष कार्य बचा है 1, शेष क्योंकि 1-1 दिन छोड़ के ना कर रहे हैं, तो 4 काम शेष बचा था और 4 काम शेष बचा था, तो 4 काम शेष बचा था तो बी कार्य किया, तो बी 3 काम करके हट गया। अब ए की बारी आ गई, तो अब ए कर रहा है, तो जब इस 1 शेष काम कर रहा है और ए 1 दिन में 5 काम करता है, तो 1/5 हो गया। 1/5 हो गया। अब हमारा पूछा गया है, तो पूछा है कि टोटल दिन बताइए। अब बताना है टोटल दिन, कहा है ना कि कार्य करते समय कुल दिन बताना है, कुल समय। तो कुल समय के लिए क्या करेंगे? सभी समय को जोड़ेंगे। तो देखिए 14 दिन यहाँ पे कार्य हुआ था और 1 दिन ये कौन किया था? तो 1 दिन ये बी ने काम किया था, तो 14 1 15, तो 15 दिन तो यहाँ तक हो गया, 15 दिन हो गया क्योंकि 14 दिन ए और बी मिलकर काम किए थे। 15वें दिन बी ने काम किया था और इसके बाद जो 15 दिन के बाद काम बचा तो उस काम को ये किया था ए ने। तो कितने दिन ये ए 1 दिन में 1 काम कर रहा है और ए 1 दिन में ए 1 दिन में 5 काम कर रहा है और काम करना था 1, तो 1 में 5 का भाग करेंगे। इस यहाँ भी चाहें तो यहाँ भी हम 3/4 कर सकते हैं, तो 3/4 करेंगे तो 3/4 करेंगे तो शेष कार्य 1 बचेगा। तो इससे हो जाएगा 1/5। अब इसे जब भाग करेंगे गुणा करेंगे तो 15 5 75, 75 1 76/5 दिन। तो 76/5 दिन, देखिए 76/5 दिन इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बार वीडियो को स्लो मोशन में देखिएगा और पूरा हमको पूरा उम्मीद है कि आपको ये सोल्यूशन पसंद आएगा ही आएगा और समझ में भी आएगा। तो अगर आपको थोड़ा भी सोल्यूशन में डाउट है तो एक बार वीडियो को और स्लो मोशन करके देखिएगा और आपको सोल्यूशन पसंद आएगा और आप जो भी कंट्रीब्यूट है हेल्प कर सकते हैं जरूर करें। वीडियो पाने के लिए टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। देख रहे हैं आगे भी स्लाइड है क्या? हाँ, तो देखिए अगर आप इस सॉल्यूशन तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता मेरे दोस्तों कि आप कितने अच्छे हैं, कितने मेहनती हैं। अगर आप गलत जगह पार्क होंगे तो आपकी कीमत धूल बराबर होगी। तो आज का समय हार्ड वर्क का नहीं स्मार्ट वर्क का है। स्मार्ट बनिए। हम आपको चैनल पे स्टडी मटेरियल भले ही कम देंगे लेकिन जो भी कंटेंट देंगे रिलेवेंट कंटेंट देंगे क्योंकि आलतू-फालतू कंटेंट पढ़ाने के लिए ना ही हमारे पास समय है ना आपके पास समय कि आप अपना समय बर्बाद करेंगे आलतू-फालतू कंटेंट पढ़कर। और आप चाहें तो ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसी पेज को हम आपको सॉल्यूशन करा के बताएँ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके वीडियो के बारे में अपनी राय जरूर दीजिए। क्लास आप आर के रोजगार स्टडी यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं और वीडियो पाएँ तो प्लेलिस्ट जरूर चेक करें। ज्वाइन टेलीग्राम पर पीडीएफ पाने के लिए टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े और नेक्स्ट पार्ट 3 कमिंग सून। अगर आप लोगों ने इस वीडियो पर अच्छा रिस्पांस किया, अच्छा सपोर्ट किया, कमेंट किया तो इसका पार्ट 3 भी हम 1-2 दिनों बाद आपको अपलोड कर देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो कैसी लगी जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। पीडीएफ पाने के लिए टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ें। धन्यवाद।